आज के सत्संग के वचन। राम गुरु पारस परस करीजे। यह चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज की वाणी है। आप उपदेश करते हैं कि दुनिया के अंदर दो प्रकार के पारस हैं। एक वह राम है, परमेश्वर है, अकाल पुरुष है, वाहिगुरु है। दूसरे उस परमात्मा के भक्त, प्यारे या आशिक हैं, जो मालिक की भक्ति करके वापस जाकर उस मालिक के अंदर ही समा जाते हैं। पुरानी किताबों में जिक्र आता है कि पारस एक पत्थर होता है जिसके छूने से लोहा सोना बन जाता है। लेकिन पारस में और संत महात्माओं में बड़ा अंतर है। पारस तो लोहे को सोना ही बनाता है, लेकिन संत महात्मा जिसे भी अपनी शरण में ले लेते हैं उसको अपना ही रूप बना लेते हैं। बाबा जी महाराज अपने पत्रों में बतलाते हैं कि जिस समय संत सतगुरु जीव को नाम देते हैं वह सचखंड का अधिकारी तो उसी समय हो जाता है। बाकी तो समय की बात है, उसके कर्मों की लेन देन के हिसाब की बात है। हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। हम उस सतनाम रूपी समुद्र के कतरे हैं। मालिक से बिछुड़कर इस माया के जाल में फंसे हुए हैं। मन के अधीन होकर जो जो कर्म करते हैं, अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, उन सब का नतीजा भुगतने के लिए बार बार हर एक को इस 84 के जेल खाने के अंदर आना पड़ता है। किसी भी जामे में जन्म लेकर हम कभी सुख नहीं पा सकते, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। हम सुख हासिल कर सकते हैं, शांति प्राप्त कर सकते हैं। महात्मा उपदेश करते हैं कि जब तक हमारी आत्मा वापस जाकर उस परमात्मा में नहीं समा जाती, हमारा मरण जन्म के दुखों से, देह के बंधनों से कभी छुटकारा नहीं हो सकता। और आत्मा जब भी वापस जाकर परमात्मा में समा सकती है, गुरुमुखों के द्वारा ही समा सकती है। साधुओं, संत महात्माओं के बतलाए हुए उपदेश पर चलकर ही समा सकती है। क्योंकि जो गुरुमुख लोग हैं वे मालिक की भक्ति करके मालिक के अंदर लीन हुए होते हैं। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा। जो मालिक के भक्त और प्यारे हैं वे परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा का ही रूप हो जाते हैं। उनमें और परमात्मा में कोई भिन्न भेद नहीं होता। उनका और परमात्मा का क्या संबंध होता है? आप फरमाते हैं, ज्यों जल तरंग उठे बहुभांति, फिर सलले सलल समाएदा। समुद्र के पानी में 2-4 मिनट के लिए एक लहर उठती है, फिर वह लहर वापस जाकर समुद्र के अंदर ही समा जाती है। जो एक लहर का समुद्र के साथ संबंध है, वही संबंध मालिक के भक्तों और प्यारों का उस मालिक के साथ होता है। अगर हम कोई चीज लहर को सौंप देते हैं तो लहर उसको साथ लेकर समुद्र के अंदर समा जाती है। गुरु रामदास जी समझाते हैं कि संत महात्मा उस सतनाम समुद्र की लहरें होते हैं। वे दुनिया में आकर शब्द या नाम का होका देते हैं, शब्द या नाम का प्रचार करते हैं और वापस जाकर सदा के लिए उस शब्द या नाम के अंदर ही समा जाते हैं। जब हम उनकी सोबत या संगति करते हैं, उनके बतलाए हुए उपदेश पर चलते हैं, हम भी उनकी भक्ति करके, उनकी भक्ति के द्वारा, उनके प्यार के द्वारा वापस जाकर परमात्मा में समा जाते हैं। हजरत ईसा ने बाइबल में यही बात कही है, तो मेरे अंदर समाये हुए हो, मैं अपने पिता यानी परमात्मा के अंदर समाया हुआ हूँ, इसलिए तुम भी मेरे द्वारा उस परमात्मा के अंदर समाये हुए हो। यही उपदेश गुरु साहिब हमें यहाँ पर करते हैं कि जो मालिक के भक्त और प्यारे हैं वे परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के प्यार के द्वारा हमेशा के लिए परमात्मा के अंदर समा जाते हैं। मालिक को तो हमने कभी देखा नहीं। जब तक कोई हमारे जैसा बनकर हमें ना समझाए, हमें कभी परमात्मा का पता चल ही नहीं सकता। हमारे अंदर मालिक का प्यार और शौक पैदा हो ही नहीं सकता। इसलिए वे गुरुमुख लोग परमात्मा में से ही आते हैं
हमारे अंदर परमात्मा से मिलने का शौक और प्यार पैदा कर देते हैं। हमें तरीका और साधन समझा देते हैं और हमें साथ लेकर वापस परमात्मा के अंदर ही समा जाते हैं। गुरु साहिब फरमाते हैं कि दुनिया में 2 प्रकार के पारस हैं। एक तो वह परमात्मा पारस है, दूसरे मालिक के भक्त और प्यारे पारस हैं। जिस समय हम उनकी संगति में जाते हैं, हम भी पारस बन जाते हैं। हमारा भी मरण जन्म के दुखों से छुटकारा हो जाता है। हम निर्गुणी मनुर अत फीके, मिल सतगुर पारस कीजिए। आपको चौथी पातशाही के जीवन के हालात का पता है कि जिस समय तीसरी पातशाही गद्दी पर आसीन थे, आप उस समय घुंघनियां बेचा करते थे। लेकिन जिस समय आप सदगुरु की संगति में आ गए, उन्होंने इतनी दया मेहर बख्शिश की कि उन्होंने आपको अपना ही रूप बना लिया, बल्कि अपनी ही जगह गद्दी पर बैठा दिया। आप बड़ी नम्रता और प्यार से कहते हैं कि मैं तो लोहा भी नहीं था, मैं तो लोहे का मनूर यानी मैल था। लेकिन जिस समय सतगुरु की संगति में आया, उनकी सोहबत में आया, उन्होंने मेरे ऊपर भी दया मेहर बख्शिश कर दी। मुझे भी अपने जैसा ही बना लिया, मुझे भी उन्होंने पारस बना लिया। आप फरमाते हैं कि ना मेरे अंदर कोई अच्छाई थी और ना ही मुझ में कोई नम्रता और आजिज़ी थी, ना मालिक से मिलने का शौक और प्यार था, ना मुझे परमात्मा का पता था, ना ही मैंने कभी मालिक की खोज की थी। लेकिन मेरे सतगुरु ने मुझ पर इतनी दया मेहर बख्शिश की कि मुझे अपनी शरण में लेकर अपना ही रूप बना लिया। सुरग मुकतु बैकुंठ सब वाचे, नित आशा आस करीजे। अब दुनिया की ओर नजर डालकर देखते हैं कि दुनिया किस प्रकार स्वर्ग और बैकुंठों को प्राप्त करने के लिए दिन रात यत्न कर रही है। लोग दिन रात इनको प्राप्त करने के तरीके सोच रहे हैं। कोई जप तप करता है, कोई पूजा पाठ करता है, कोई दान पुण्य करता है, कोई घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिपा बैठा है। हम हासिल क्या करना चाहते हैं? स्वर्ग हासिल करना चाहते हैं, बैकुंठ हासिल करना चाहते हैं। गुरु साहिब फरमाते हैं कि जो इनसे कुछ ज्यादा अक्ल वाले हैं, ज्यादा सयाने हैं, वे स्वर्गों बैकुंठों को नहीं ढूंढते, वे मुक्ति के पीछे दौड़े फिरते हैं। वे मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वे मरण जन्म के दुखों से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जो मालिक के भक्त होते हैं, मालिक के प्यारे होते हैं, जिनके अंदर मालिक से मिलने का शौक है, इश्क है, विरह है, तड़प है, प्यार है, क्या वे परमात्मा से मुक्ति मांगते हैं, बैकुंठ मांगते हैं? वे मालिक से क्या मांगते हैं? आगे बतलाते हैं। हर दर्शन के जन मुकत न मांगे, मिल दर्शन त्रिपत मन दीजिए। आप फरमाते हैं कि वे बैकुंठ और स्वर्ग तो क्या मांगेंगे, वे तो परमात्मा से मुक्ति भी नहीं मांगते। उनके अंदर तो मालिक से मिलने का सच्चा इश्क है, सच्चा प्रेम है, सच्चा प्यार है। वे तो परमात्मा से परमात्मा को ही मांगते रहते हैं। जब तक उन्हें अपने अंदर परमात्मा के दर्शन नहीं होते, उनके मन में कभी तृप्ति नहीं आ सकती, उनके अंदर से विरह और तड़प कभी दूर नहीं हो सकती। गुरु साहिब फरमाते हैं कि मुक्ति तो उनके पीछे पीछे दौड़ी फिरती। जिस समय हम मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं, मुक्ति तो हमारी उसी समय हो जाती है। देह के बंधनों से तो हमारा छुटकारा उसी समय हो जाता है। लेकिन अब भी हम मालिक से बहुत दूर होते हैं। जब तक अपने घर वापस नहीं पहुंचते, परमात्मा के साथ मिलाप नहीं करते, तब तक मालिक के भक्तों और प्यारों के अंदर की तड़प दूर नहीं होती, उनका इश्क और प्रेम पूरा नहीं होता। इसलिए समझाते हैं कि मालिक से तो केवल मालिक को ही मांगना चाहिए। मुक्ति का क्या मांगना, स्वर्ग और बैकुंठ भी क्या मांगने हैं। जब तक हमारे अंदर मालिक से मिलने का इश्क और प्यार पैदा नहीं होता,
विरह और तड़प पैदा नहीं होती। हम अपनी भक्ति में कभी कामयाब नहीं हो सकते। जब मालिक मिल जाता है तो और क्या चीज बाकी रह जाती है। हाथी के पांव में सबका पांव। जिसे भंडारी ही मिल जाए उसे भंडार की क्या कमी हो सकती है। जिसे सृष्टि का सृजनहार मिल जाए उसे रचना या रचना के पदार्थों की क्या कमी हो सकती है। इसलिए गुरु साहिब फरमाते हैं कि मालिक से मिलने का सच्चा प्रेम पैदा करना चाहिए, सच्चा इश्क और सच्चा प्यार पैदा करना चाहिए। राबिया बसरी मुसलमानों के अंदर एक बहुत मशहूर महात्मा हुई। वे अपने कलाम में लिखती हैं, हे परमात्मा, अगर मेरे वश में हो तो ये जो दोज़ख या नरक बनाए हुए हैं इन्हें मैं आग लगाकर जला दूं। ये जो तूने स्वर्ग या बहिष्ट बनाए हैं इन्हें मैं समुद्र में डुबो दूं। जिससे दुनिया के जीव ना तो कभी नरकों की आग से डरते हुए तेरी भक्ति करें, न वे कभी कोई स्वर्गों की आशा रखकर ही तेरी भक्ति करें। जब तक हम मालिक की भक्ति उससे मिलने के लिए नहीं करते तब तक हम अपनी भक्ति में किस तरह कामयाब हो सकते हैं। तुलसी साहिब भी हमें यही समझाते हैं, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। हम दुनिया के सारे जीव चाहते हैं कि वह परमात्मा हमारे हृदय में आकर बैठ जाए। तुलसी साहिब फरमाते हैं कि हम कभी ये नहीं सोचते कि उस परमात्मा को बिठाना कहाँ चाहते हैं। जिस हृदय के अंदर उस परमात्मा को बिठाना चाहते हैं वह तो गैरों के मोह या प्यार में भटकता फिरता है, तड़पता फिरता है। यह गैर कौन है? जो कुछ भी हम आंखों से दुनिया के अंदर देखते हैं सब गैर है। इन सभी ने हमारा साथ छोड़ देना है। हम इनके मोह या प्यार में फंसकर उस परमात्मा को भूले बैठे हैं, अपने घर को भूले बैठे हैं, अपनी मंजिल मकसूद को भूले बैठे हैं। इसलिए समझाते हैं कि अगर तुम परमात्मा से मिलना चाहते हो तो तुम्हें इन गैरों का मोह या प्यार छोड़ देना, इन रिश्तेदारों, भाइयों, बहनों में से मोह या प्यार निकाल देना है। तब कहीं जाकर हमारे अंदर मालिक से मिलने का इश्क पैदा होता है, मालिक के लिए विरह, तड़प या प्यार पैदा होता है। आप देख लें कि हमारा कोई मामूली सा मित्र, रिश्तेदार हमसे कहीं दूर चला जाए तो हमें सारी रात नींद नहीं आती, हमारी आंखों से दिन रात आंसू बहने लगते हैं। क्या हमने कभी अपने मन में यह विचार किया है कि उस मालिक के बिछोड़े और प्यार में हमने कितनी रातें जागकर काटी हैं? हमारी आंखों में कितने आंसू आए हैं? हमारा हृदय तो दुनिया की शक्लों, दुनिया के पदार्थों के लिए तड़पता और भटकता फिरता है, और मिलना हम मालिक से चाहते हैं। ये दोनों बातें तो एक साथ नहीं हो सकती। मन तो वही है, चाहे उसे दुनिया के मोह या प्यार में फंसा लो, चाहे मालिक की भक्ति और प्यार में लगा लो। इसलिए गुरु साहिब हमें उपदेश देते हैं कि जिन मालिक से मिलने वालों के अंदर, मालिक के भक्तों और प्यारों के अंदर मालिक से मिलने का इश्क और प्यार होता है, वे तो मालिक से केवल मालिक को ही मांगते हैं। वे कभी अपनी भक्ति के बदले में मालिक से स्वर्ग, वैकुंठ, मुक्ति आदि कुछ भी नहीं मांगते। वे किसी एवज या बदले के लिए भक्ति नहीं करते। वे तो भक्ति इसलिए करते हैं कि मालिक की भक्ति करके मालिक का ही रूप बन जाए। अब फरमाते हैं कि माया और मोह दो बड़ी जबरदस्त ताकतें हैं। माया हर एक को घेर कर थोड़ा बहुत इस मोह के जाल में फंसा देती है। हुजूर महाराज जी बड़े बड़े ऋषियों मुनियों की कहानियां सुनाया करते थे। आप फरमाते थे कि यह दुनिया तो काजल की कोठरी है। चाहे हम कितनी भी बुद्धिमानी, होशियारी या चालाकी से इस दुनिया में क्यों न रहें, किसी न किसी को कोई ना कोई दाग जरूर लग ही जाता है। जो मालिक के भक्त और प्यारे हैं, जिनके अंदर मालिक से मिलने की विरह, तड़प और प्यार है, उनकी दुनिया में क्या हालत होती है आगे खोल कर बतलाते हैं। मेरे ठाकुर के जन अल्पत है, मुक्ति जिन मुर्गाई पंख न भीजे। गुरु साहिब समझाते हैं कि जो मालिक के भक्त हैं, मालिक के आशिक हैं और प्यारे हैं,
वे इस दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की गंदगी में नहीं फंसते। वे दुनिया में इस तरह रहते हैं जिस तरह मुर्गा भी पानी में रहती है। जिस समय उड़ती है सूखे परों के साथ उड़ जाती है। गुरु साहिब के समझाने का मतलब है कि हमें बेटे बेटियों को छोड़कर, घर-बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दुनिया में रहना है, सूरमे बनकर रहना है, बहादुर बनकर रहना है, लेकिन दुनिया में रहते हुए दुनिया की गंदगी में नहीं फंसना। इस गंदगी से हम तब ही बच सकते हैं जब हम हर समय उठते बैठते चलते फिरते अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़कर रखते हैं, नाम के साथ जोड़कर रखते हैं। हुजूर महाराज जी समझाया करते थे कि दुनिया के अंदर इस तरह रहना चाहिए जिस तरह एक विवाहिता लड़की अपने माता पिता के घर रहती है। वह माता पिता की सेवा भी करती है, सखी सहेलियों के साथ हंसती खेलती भी है, चौके चूल्हे का कामकाज भी करती है, लेकिन वह माता पिता के घर रहती हुई अपने पति को कभी नहीं भूलती। उसका मन हमेशा अपने पति के चरणों में, पति की भक्ति में, पति के प्यार में ही लीन रहता है। हमारा पति कौन है? वह परमात्मा है, अकाल पुरुष है, वाहिगुरु है, परमेश्वर है, जिसके हजारों अनेकों नाम हम हर एक ने अपने अपने प्यार में आकर रखे हुए हैं। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाई निसाणे, सुरत शब्द भव सागर तरिए नानक नाम बखाने। जिस तरह मुर्गा भी पानी में रहती है लेकिन सूखे परों से उड़ जाती है। कमल के फूल की जड़ें पानी के नीचे होती हैं, लेकिन फूल पानी से बाहर रहता है। इसी तरह हमें दुनिया के काम काज करते हुए अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़कर भवसागर से पार हो जाना है। जंगलों पहाड़ों में जाने से हमारे अंदर मालिक से मिलने का कोई ज्यादा शौक और प्यार पैदा नहीं हो जाता। वहां जाकर भी हमारे पेट को खाने की जरूरत पड़ती है, हमारी देह को कपड़ों की जरूरत पड़ती है और रहने के लिए हमें किसी मकान या कोठरी की जरूरत पड़ती है। यही जरूरतें हमें इस दुनिया के अंदर भी पड़ती हैं। वहां जाकर हमसे छूटती कौन सी चीज है? अपनी कमाई छोड़ देते हैं, दुनिया के लोगों के सामने हाथ पसारने पड़ते हैं, सफेद कपड़े उतारकर भगवे कपड़े पहनकर बैठ जाते हैं। अपने मकान का आसरा छोड़कर लोगों के मकानों आश्रमों का आसरा लेना पड़ता है। वहां जाकर हम छोड़ते कौन सी चीज है? वही इच्छाएं, वही तृष्णाएं उसी तरह हमारे मन के अंदर दबी रहती हैं, जिस समय वापस आकर फिर से दुनिया का सामना करना पड़ता है। हमारा मन हमें उसी तरह उंगलियों पर नचाना शुरू कर देता है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि दुनिया के अंदर रहना है, सूरमे बनकर रहना है, बहादुर बनकर रहना है, लेकिन दुनिया के अंदर रहते हुए अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़कर रखना है। अब गुरु साहिब बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि चंदन के पेड़ बहुत ही खुशबूदार होते हैं। उन पेड़ों की लकड़ी के अंदर बहुत ठंडक होती है। जहरीले सांपों को उनकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है और उनकी ठंडक भी बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए वे चंदन के पेड़ के चारों तरफ लिपटे रहते हैं। आप फरमाते हैं कि अगर हमें चंदन की लकड़ी हासिल करनी हो तो हम किस तरह हासिल कर सकते हैं? क्योंकि चंदन के पेड़ पर तो बड़े जहरीले सांप लिपटे हुए हैं। जब तक वे सांप पकड़े ना जाएं, मारे ना जाएं, हम उस लकड़ी को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? आप समझाते हैं कि हमें इंसान का जामा बहुत मुश्किल से मिलता है और उसके द्वारा ही हम परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा का रूप हो सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक सांप हमारे चारों ओर लिपट कर बैठा हुआ है। वह कौन सा सांप है? यह हमारा मन है। यह हमें कभी काम में फंसा देता है, कभी क्रोध में फंसा देता है, कभी लोभ, मोह और अहंकार में फंसा देता है। जब यह मन हमारे ऊपर इतना हावी है तो हम इंसान के जामे में बैठकर परमात्मा की भक्ति किस तरह कर सकते हैं? परमात्मा की खोज किस तरह कर सकते हैं? परमात्मा के साथ मिलाप किस तरह कर सकते हैं? जब तक हमारा मन काबू में नहीं आता या सांप पकड़ा नहीं जाता,
तब तक हम चंदन की लकड़ी को प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब यह है कि अपने शरीर के अंदर से नाम रूपी चंदन, नाम रूपी दौलत को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। अब गुरु साहिब उत्तर देते हैं कि चंदन की लकड़ी को हासिल करने का एक ही तरीका है कि हम तलवार हाथ में लेकर उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर दें, सांप की रुकावट को रास्ते से दूर कर दें। फिर हम इच्छा अनुसार चंदन की लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम देह के अंदर बैठकर परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं, परमात्मा से मिलना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? गुरुमुखों के पास जाना पड़ता है, साधुओं, संतों, महात्माओं की संगति और सोहबत करनी पड़ती है। वे हमारे हाथ में कौन सी तलवार देते हैं? वे हमें शब्द या नाम की तलवार दे देते हैं। इस शब्द या नाम की तलवार के द्वारा हम मन को वश में कर लेते हैं, मन रूपी रुकावट को रास्ते से दूर कर लेते हैं। फिर जो भी खजाने परमात्मा ने हमारी देह या शरीर के अंदर रखे हुए हैं, हम उन पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें प्राप्त करके हम बादशाह बन जाते हैं। हमारा मरण जन्म के दुखों से छुटकारा हो जाता है। गुरु साहिब के समझाने का मतलब है कि आत्मा और परमात्मा के बीच अगर कोई रुकावट या पर्दा है तो वह केवल हमारे मन की रुकावट, वह केवल हमारे मन का पर्दा है। जब तक हम अपने मन की रुकावट को रास्ते से दूर नहीं करते, हम कभी अपने अंदर से उस परमात्मा को पा नहीं सकते, चाहे वह परमात्मा हम सभी के अंदर विराजमान है। सारी दुनिया के जीव अपनी अपनी अक्ल के अनुसार हजारों ही तरीकों और युक्तियों से इस मन को वश में करने की कोशिश करते हैं। वे हठ कर्मों के जरिए, डिसिप्लिन या अनुशासन के द्वारा जबरदस्ती अपने ख्याल को दुनिया से विरक्त करते हैं, दुनिया से निकालने की कोशिश करते हैं। आगे जाकर हमारा ख्याल कहीं जुड़ता नहीं, दुनिया में ही भटकता रहता है। मन को जबरदस्ती दुनिया से निकालना उसी तरह है जिस तरह सांप को पकड़कर एक पिटारी के अंदर बंद कर देना है। पिटारी के अंदर बंद कर देने से न उसका गुस्सा जाता है, न रोष और न ही जहर दूर होता है। जब तक पिटारी के अंदर बंद है, हम उसके जहर और डंक से जरूर बचे रहते हैं। जब भी उसको पिटारी से बाहर निकलने का मौका मिलता है, वह डंक जरूर मारता है, कभी अपनी आदत से बाज नहीं आ सकता। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि हम जबरदस्ती हठ कर्मों के द्वारा मन को कभी दुनिया की ओर से नहीं हटा सकते। हमारा मन लज्जत का आशिक है। जब तक इसको दुनिया के मोह या प्यार से ऊंची और पवित्र लज्जत नहीं मिलेगी, यह इस दुनिया का मोह, दुनिया का प्यार छोड़ने को कभी तैयार नहीं होगा। वह किस चीज की लज्जत है? वह शब्द या नाम की लज्जत है, जिसको प्राप्त करने के भेद और तरीके का हमें गुरुमुखों, साधुओं, संत महात्माओं से पता चलता है। गुरु साहिब हमें उपदेश देते हैं कि जिस तरह तलवार के द्वारा सांप मारा जाता है, इसी तरह तुम भी शब्द की तलवार के द्वारा अपने मन को काबू कर सकते हो। लेकिन यह तलवार हमें मिलती कहाँ से है? गुरुमुखों से मिलती है, साधुओं, संत महात्माओं की संगति और सोहबत से मिलती है। आन आन समदा बहु कीनी, पल वे संतर भस्म करीजे, महा उग्र पाप साकत नर कीने, मिल साध लूक दीजे। अब गुरु साहिब बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं कि तुम लकड़ियां इकट्ठी करके चाहे जितना मर्जी बड़ा ढेर लगा लो, आग की एक चिंगारी सारी लकड़ियों को जलाकर राख कर देती है। इसी प्रकार हम साकत पुरुषों के कितने ही बुरे, खोटे पाप और कर्म क्यों ना हो, नाम की एक कणी सारे कर्मों का हिसाब किताब ही खत्म कर देती है। इसलिए आप फरमाते हैं कि शब्द या नाम की कमाई के द्वारा कमाई करनी चाहिए। अपने पिछले और बीते हुए कर्मों पर नजर डालकर व्यर्थ ही घबराना नहीं चाहिए, बल्कि शब्द या नाम की कमाई पर ध्यान देना चाहिए, ताकि जो भी बुरे और खोटे कर्म पहले कर चुके हैं उनका हिसाब किताब खत्म हो जाए, आत्मा और मन की गांठ खुल जाए।
हम अपने आप को पहचानने के काबिल हो सके, उस परमात्मा को पहचानने के काबिल हो सके। कबीर साहिब फरमाते हैं, जब ही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, मानो चिनगी आग की परी पुरानी घास। जब वह नाम हमारे हृदय में बैठ जाता है, बस जाता है, जब हम उठते बैठते चलते फिरते शब्द या नाम की कमाई में लग जाते हैं, ये जितने भी हमारे पाप हैं, बुरे खोटे कर्म हैं, ये सब नाश हो जाते हैं। इन सब का हिसाब किताब खत्म हो जाता है। आप बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि सूखी घास ला लाकर कितना ही बड़ा ढेर क्यों न लगा लो, आग की एक चिंगारी पल भर में सारे घास को जलाकर राख बना देती है। इसी प्रकार हमारे कितने भी बुरे खोटे पाप और कर्म क्यों ना हो, नाम की कमाई सब कर्मों का सिलसिला और हिसाब किताब खत्म कर देती है। इसलिए गुरु साहिब हमें बार बार याद दिलाते हैं कि उठते बैठते चलते फिरते हमेशा अपने ख्याल को उस सच्चे शब्द के साथ जोड़कर रखना है, उस सच्चे नाम के साथ जोड़कर रखना है। जिस शब्द या नाम का जिक्र महात्मा करते हैं, वह शब्द या नाम कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे हरेक के शरीर के अंदर है, हमारी देह या हमारे वजूद के अंदर है। महाराज जी फरमाते हैं, मैं हमेशा अर्ज करता हूँ कि हमारा रूहानी सफर पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है। इस सफर की 2 मंजिलें हैं, एक आंखों तक, दूसरी आंखों से ऊपर। आंखों से नीचे नीचे इंद्रियों के भोग, विषय विकारों शराबों कबाबों की लज्जतें। इसलिए जब तक हम आंखों के नीचे नीचे बैठे हैं, हम उस सच्चे शब्द या सच्चे नाम की लज्जत को हासिल नहीं कर सकते। जिस समय गुरुमुखों के समझाने के अनुसार सिमरन और ध्यान के द्वारा अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा कर लेते हैं, फिर हमें सच्चे शब्द सच्चे नाम की समझ आती है कि वह मीठी से मीठी सुरीली से सुरीली आवाज जो मालिक की दरगाह से उठ रही है, वह हमारे हर एक के अंदर दिन रात धुनकारी दे रही है, दिन रात गूंज रही है। वह चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधुओं संत महात्माओं के अंदर भी है। यहाँ किसी कौम, किसी मुल्क, किसी मजहब का सवाल ही नहीं उठता। आप हिंदू होकर अंदर जाओ, सिख ईसाई होकर अंदर जाओ, जो भी भाग्यशाली जीव आंखों के पीछे ख्याल इकट्ठा कर लेता है, ध्यान एकाग्र कर लेता है, वह अपने अंदर ही उस शब्द को सुनना शुरू कर देता है। उस आवाज या ध्वनि को महात्मा सच्चा शब्द कहते हैं, सच्चा नाम कहकर बयान करते हैं। इस सच्चे शब्द सच्चे नाम की कमाई करके हमारे जितने भी बुरे खोटे कर्म और पाप होते हैं, उनका सिलसिला खत्म हो जाता है। हमारी आत्मा के ऊपर से सब गंदे गंदे गिलाफ उतर जाते हैं। अब फरमाते हैं कि जो साधु संत महात्मा हैं, वे बहुत ही ऊंची गति वाले हैं। उनकी महिमा बहुत भारी है, क्योंकि उन्होंने साधना करके अपने अंदर वह नाम रूपी दौलत प्रकट कर ली है। महात्मा उन्हीं को साधु कहते हैं जो मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं, जो अपने आप को पहचानने के काबिल हो जाते हैं, जिनकी आत्मा और मन की गांठ खुल जाती है। महात्मा उनको साधु नहीं कहते जो घर बार छोड़कर, बाल बच्चों को त्याग कर, भगवे कपड़े पहनकर जंगलों और पहाड़ों में जाकर बैठ जाते हैं। हो सकता है उनमें भी कोई साधु निकल आए, लेकिन केवल गेरुए कपड़े पहन लेने मात्र से ही आदमी साधु नहीं बन जाता। जो लोग साधना करके अपने ख्याल को नाम के साथ जोड़ते हैं, शब्द के साथ जोड़ते हैं, उनको ही गुरु साहिब साधु कहते हैं। आप फरमाते हैं कि उन साधुओं की बहुत महिमा है, उनकी गति बहुत ऊंची है। हमने ऐसी ऊंची गति वाले गुरुमुखों की संगति करनी है, ऐसे साधुओं संत महात्माओं की सोहबत करनी है। आप समझाते हैं कि ऐसे महात्मा की संगति में जाकर हमारे मन को बड़ी ही प्रसन्नता होती है, बड़ी खुशी और शांति मिलती है। उनकी संगति में जाकर ही हमें पता चलता है कि परमात्मा क्या है, आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध है, किस तरह हम परमात्मा से बिछुड़कर 84 के जेल खाने में फंसे हुए हैं, हमारी राह में कौन कौन सी रुकावटें हैं, किस तरह हम उन रुकावटों को रास्ते से दूर कर सकते हैं।
इन सब चीजों की सूझ और समझ हमें गुरुमुखों की संगति में जाकर ही आती है। हमारा मन संगति या सोहबत का असर बड़ी जल्दी लेता है। अगर बुरे पुरुषों की संगति करते हैं तो हमारे मन में बुरे बुरे विचार पैदा हो जाते हैं। अगर मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति करते हैं, वे परमात्मा की भक्ति में लगे हुए हैं, उनको देखकर अपने आप ही हमारे अंदर भी मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा होना शुरू हो जाता है। साकत सूत बहुगुरजी भरिया, क्यों करतान तनीजे, तंत सूत किचनिक से नाही, साकत संग न कीजे। गुरु साहिब फरमाते हैं कि जो मनमुख लोग हैं, उनका जो सूत यानी मन है, वह बहुत ही उलझनों से भरा पड़ा है। आप देखें कि जो सूत उलझनों से भरा हो, उस सूत से न ताना तना जा सकता है और न ही कपड़ा ही बुना जा सकता है। इसी तरह जो मनमुखों का मन है, वह तो सारी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। विषय विकारों, शराबों, कबाबों, इंद्रियों के भोगों, कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों में उलझा हुआ है। उनकी संगति और सोहबत में रहकर हमारा ध्यान किस प्रकार परमात्मा की भक्ति की ओर जा सकता है, क्योंकि जिस तरह की सोहबत और संगति हम करते हैं, वैसे ही विचार हमारे मन में पैदा होने शुरू हो जाते हैं। गुरु रामदास जी उपदेश करते हैं, साकत नर प्राणी सद भूखे, नित भूखन भूख करीजे, धावत धाये धावे प्रीत माया, लख कोसन को बिथ दीजे। जो मनमुख लोग हैं, उनके मन में तो कभी सब्र या संतोष नहीं आता। परमात्मा उनको कितना भी दे दे, वे हमेशा दुनिया की इच्छाओं और तृष्णाएं ही मालिक के आगे पेश करते रहते हैं। वे हमेशा ही दुनिया की शक्लों और पदार्थों के लिए भटकते और तड़पते फिरते हैं। गुरु साहिब फरमाते हैं कि क्या ऐसे पुरुषों की कभी संगति और सोहबत करनी चाहिए? लख कोसन को बिथ दीजिए, उनसे तो कम से कम लाख कोस दूर रहना चाहिए। उनकी संगति तो भूले भटके भी नहीं करनी चाहिए। किनकी संगति करनी है? आगे कहते हैं, सतगुरु साध संगत है, नीके मिल संगत राम रवीज। अब फरमाते हैं कि किनकी संगति करनी है? गुरुमुखों की संगति करनी है, सतगुरु की संगति करनी है, साध संगत की संगति करनी है। अपने आप को सत्संग में रखना है, क्योंकि राम रवीज, वहां जाकर मालिक की याद आती है, मालिक की भक्ति की ओर हमारा ख्याल जाता है, विषय विकारों से हमारा ख्याल निकलता है। कबीर साहिब फरमाते हैं, कबीर संगत साध की, जो की भूसी खाए, खीर खांड भोजन मिले, साकत संग न जाए। अगर मालिक के भक्त और प्यारों की संगति में जाकर हमें सूखे टुकड़े भी खाने पड़े, तो वे भी मनमुखों की संगति में जाकर खीर, हलवा और स्वादिष्ट भोजन करने की बनिस्बत लाख दर्जे अच्छे हैं। क्योंकि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी हूं से आध, कबीर संगति साध की, कटे कोट अपराध। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी से आधी घड़ी भी जो मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति करते हैं, उससे हमारे मन से हजारों प्रकार के वहम, भ्रम और संकल्प दूर हो जाते हैं। पता नहीं गुरुमुखों या महात्माओं की वाणी की कौन सी तुक हमारे कानों में पड़ जाए, जो हमारे जीवन को ही पलट कर रख दे। इसलिए महात्मा सत्संग पर बहुत जोर देते हैं, नेक सोहबत और उत्तम संगति पर जोर देते हैं। अंतर रतन जवाहर माणक, गुर कृपा ते लीजिए। अब जिस शब्द या नाम की इतनी महिमा है, आप समझाते हैं कि वह शब्द या नाम कहाँ है? क्या उसकी खोज करने के लिए मनुष्य को जंगलों पहाड़ों की ओर दौड़ना चाहिए, या मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में ढूंढना चाहिए, या ग्रंथ पोथियां पढ़नी शुरू कर देनी चाहिए? गुरु साहिब फरमाते हैं कि अंतर, वह नाम कहीं बाहर नहीं, हमारे शरीर के अंदर है, हमारी देह या हमारे वजूद के अंदर है। अगर कोई चीज हमारे घर के अंदर खो जाए, अगर घर में ही उसकी खोज करेंगे तभी उसको पा सकेंगे। अगर बाहर जाकर खोज करनी शुरू कर दें तो हम उसको हासिल किस तरह कर सकते हैं?
फिर कहते हैं कि वह नाम रत्न है, जवाहर है, बल्कि इनसे भी मूल्यवान है। रत्न और जवाहर कितने ही मूल्यवान क्यों ना हो, आखिर मिट्टी ही है। महात्मा तो हमें समझाने के लिए ही इन बाहरी वस्तुओं से इनकी तुलना करते हैं। इसलिए वे कीमती से कीमती चीज से तुलना करके हमें समझाते हैं। कई बार इसको अमूल्य और अमूलक भी कह देते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी धन दौलत, दुनिया का कोई भी खजाना उस नाम की कीमत अदा नहीं कर सकता। लेकिन वह नाम की दौलत कहाँ मिलती है? गुरु कृपा ते लीजिए, जिस समय गुरु की कृपा हो जाती है, परमात्मा की दया मेहर बख्शिश हो जाती है, फिर हमें इसकी प्राप्ति की युक्ति, तरीके और साधन का पता चलता है। फिर हमारा ख्याल उस शब्द के साथ जुड़ता है, उस नाम के साथ जुड़ता है। मेरा ठाकुर बड़ा बड़ा है, स्वामी हम क्यों कर मिल मिलीजे। आप फरमाते हैं कि वह जो परमात्मा है वह बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है, बहुत निर्मल है। वह सचखंड का रहने वाला है। हम दुनिया के जीव बहुत नीचे हैं, हमारे अंदर बहुत ही गंदगी है। हम माया के जाल में फंसे हुए हैं। ना हमारे अंदर कोई गुण है, ना कोई खूबी है। हम इतने नीचे हैं, वह परमात्मा इतना ऊंचा है। उस मालिक से मिले बिना देह के बंधनों से हमारा छुटकारा कभी नहीं हो सकता। इतने नीचे होने के बावजूद हम इतने ऊंचे और निर्मल परमात्मा को किस तरह पा सकते हैं? आगे बतलाते हैं। नानक मेल मिलाए गुर पूरा, जन को पूरन दीजिए। आप फरमाते हैं कि इतने नीचे और गंदे होने के बावजूद हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, परमात्मा से मिल सकते हैं। अगर हमें कोई पूरा सद्गुरु मिल जाए, पूरा गुरुमुख मिल जाए, वह हमें मालिक से मिलने का भेद और तरीका बतला दे, तो हम परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। शुरू में आपने समझाया था कि मालिक के भक्त और प्यारे किस तरह पारस बनते हैं। हम किस प्रकार उन मालिक के प्यारों और भक्तों की संगति और सोहबत में जाकर खुद भी पारस बन सकते हैं। हमारा भी मरण जन्म के दुखों से छुटकारा हो सकता है। हम भी वापस जाकर परमात्मा के अंदर समा सकते हैं। इसलिए हमें भी चाहिए कि गुरुमुखों की संगति और सोहबत में जाकर शब्द की कमाई करें, नाम की कमाई करें।